नमो महेश्वराय नमः। आद अंत धरती आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा। खोल घड़ा दे धड़ा, देखो शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। दोस्तों, जब बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती या फिर जैसे ही हम सफल होने वाले हैं तो फिर से हम चूक जाते हैं। हर बार हमें ऐसा लगता है कि शायद इस बार तो मैं सफल हो ही जाऊंगा या जाऊंगी, लेकिन फिर भी हम चूक जाते हैं। और अगर ऐसा बार बार हो रहा होता है, बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी हमारा सपना पूरा नहीं होता है, तो एक दिन हम अपनी किस्मत को या फिर अपने भाग्य को या फिर अपनी तकदीर को कोसने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि शायद ये चीज मेरी किस्मत या तकदीर या फिर भाग्य में ही नहीं है, इसलिए मैं बार बार चूक जाता हूँ या जाती हूँ। दोस्तों, हम इंसानों की एक धारणा होती है कि जो चीज हमारी किस्मत में होगी तो वो हमें हर हाल में मिलेगी, और जो चीज हमारी किस्मत में ही नहीं होगी, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, वो हमें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हमारा मकसद बहुत खास होता है तो फिर भी हम कोशिश करना नहीं छोड़ते और अपने उस सपने को पूरा करने के लिए हम उस मंदिर में भी जाते हैं जहाँ की ये मान्यता होती है कि अगर इस मंदिर में कोई मन्नत मांगी जाती है तो वो पूरी जरूर होती है। लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि जो चीज हमारे भाग्य में ही नहीं लिखी होगी वो चीज बेशक हमें नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिसके जप करने से इंसान की किस्मत, भाग्य या तकदीर बदल जाती है, पलट जाती है। क्योंकि जिस दिव्य शक्ति का ये मंत्र है उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, और भोलेनाथ ब्रह्मांड के एकमात्र ऐसे भगवान हैं। अगर भोलेनाथ ने अपने भक्त के ऊपर कृपा कर दी तो उस भक्त की किस्मत में जो नहीं लिखा होता है उसे वो भी दे देते हैं। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि उन्होंने कई सारे राक्षसों को भी वरदान दे डाला, और राक्षसों को वरदान देने के बाद उन्हें कई बार पछतावा भी हुआ कि ये उन्होंने क्या कर दिया। भोलेनाथ भगवान शिव या महादेव इस ब्रह्मांड के एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो इस ब्रह्मांड के सभी जीव जंतु जैसे इंसान या फिर राक्षस को एक ही दृष्टि से देखते हैं। अगर भस्मासुर जैसा एक राक्षस भी भोलेनाथ की भक्ति कर उन्हें खुश कर देता है तो वो उसे भी वरदान दे देते हैं, और भगवान शिव बहुत ही आसानी से खुश हो जाते हैं। मतलब बाकी भगवानों की तरह ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मंत्र जप करने पड़ेंगे या बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। और अगर किसी इंसान के भाग्य में कोई चीज नहीं लिखी है, लेकिन वो इंसान हनुमान जी का भक्त है या काली माँ का भक्त है या भगवान गणेश का भक्त है, राम भक्त है या भगवान विष्णु जी की आराधना करता है, लेकिन भाग्य में अगर नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो इंसान भोलेनाथ का भक्त है, पहली बात, भोलेनाथ की भक्ति हर किसी के नसीब में नहीं होती, और अगर कोई भोलेनाथ का भक्त बन जाता है या फिर भोलेनाथ की भक्ति शुरू कर देता है तो उस भक्त के भाग्य में जो चीज नहीं लिखी होती है उसे वो भी मिल जाती है। क्योंकि भोलेनाथ ने ही ये दुनिया बनाई है, भोलेनाथ ने ही भाग्य लिखा है। और जितने भी अदर गॉड हैं, जैसे कि भगवान विष्णु हो गए, ब्रह्मा हो गए, काली माँ हो गई या फिर भगवान कृष्ण हो गए, भगवान राम हो गए, वो सभी भोलेनाथ के ही अंश हैं। लेकिन जहाँ पर भाग्य बदलने की बात आती है, किस्मत बदलने की बात आती है, तो भाग्य तो भगवान शिव के भक्त का ही बदलता है। और यह शिव पुराण में भी लिखा गया है, उसमें देवता अक्सर चर्चा करते हैं कि जो चीज किसी इंसान के भाग्य में नहीं होती तो भगवान शिव तो उसे वो भी दे देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, आपने हनुमान चालीसा भी पढ़ के देख लिया, आपको हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन भी दे दिए, आपने काली माता की भक्ति भी की है, आपसे काली माता भी प्रसन्न है, या फिर आप चारों धाम भी घूम आए, आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो एक चीज या आपका सपना या फिर आपका मकसद जिसके लिए आप बहुत ज्यादा कोशिशें कर चुके हैं वो आपको फिर भी नहीं मिल रही है, तो आप भोलेनाथ के इस मंत्र का जप करना आज ही से शुरू कर दीजिए। और भगवान शिव का वो भाग्य बदलने वाला मंत्र है, आद अंत धरती आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा। खोल घड़ा दे धड़ा, देखो शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ भी दिखाई पड़ रहा होगा। दोस्तों, भगवान शिव का ये भाग्य बदलने वाला मंत्र एक सिद्ध गुरु द्वारा मुझे दिया गया है, और जो भी मंत्र सिद्ध गुरुओं द्वारा दिए गए होते हैं उन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले से ही सिद्ध होते हैं। भक्त को सिर्फ उसके जप करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब भी आप इस मंत्र का जप करें तो उससे पहले की तैयारी मैं आपको बता देता हूँ। आपको तामसी भोजन नहीं करना है, हो सके तो आपको ब्रह्मचार्य का पालन भी करना है, और राक्षसी आचरण अगर आपके अंदर है तो उसका त्याग आपको करना है। आपको आपका आचरण भगवान की तरह करना है। साथ में आपको भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ति भी खरीद कर लानी है। जब आप भगवान शिव की मूर्ति घर पर लेके आते हैं तो आपको स्वच्छ होकर भगवान शिव की मूर्ति के आगे एक दीपक जलाना है और इस मंत्र का जप करना है। बाद में आप
इस मंत्र का मानसिक जप भी कर सकते हैं। चलते फिरते भी इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। दोस्तों, देवों के देव महादेव का ये एक ऐसा मंत्र है, इस मंत्र को आप मामूली मंत्र मत समझना। ये एक सिद्ध मंत्र है और मेरा आजमाया हुआ मंत्र भी है। छोटी मोटी जो भी परेशानियां हैं, जैसे कि पैसे की तंगी या आपका कोई काम रुक रहा है या आपको किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट हो रहा है, तो वो सारी परेशानियां तो आपकी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब 1-2 हफ्ते में ही वो परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। इस मंत्र का जप करने के कुछ ही दिनों बाद आपके काम अपने आप बनने लगेंगे। छोटी मोटी परेशानियां तो भक्त की 2-3 दिन बाद ही ठीक होने लगती हैं। वैसे भोलेनाथ का एक मंत्र ओम नमः शिवाय बहुत ज्यादा प्रचलित है। भोलेनाथ या फिर ब्रह्मांड के सबसे प्रचलित मंत्र ओम नमः शिवाय के बारे में एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय एक मामूली मंत्र नहीं है। अगर कोई इंसान या भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का पूरी लाइफ 51 बार भी जप कर लेता है तो उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। मतलब अकाल मृत्यु टालने वाला मंत्र है ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल पे ऐसा कंटेंट नहीं मिलता है कि अपना चैनल चलाने के लिए मैं कुछ भी बोल जाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल में आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा कि अपना चैनल चलाने के लिए मैं कुछ भी कंटेंट आपके सामने परोस दूंगा। जो सच होता है, जो मेरा आजमाया हुआ होता है, वही सब मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी दिखाता हूँ। भगवान शिव का भाग्य बदलने वाला जो मंत्र मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, उस मंत्र का जप करने के बाद आपको भगवान शिव के दर्शन भी हो सकते हैं, काली माँ के दर्शन भी हो सकते हैं, भगवान गणेश, भगवान कृष्ण, भगवान राम या किसी भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। और ये मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और भगवान शिव या हनुमान जी या फिर काली माँ जब भी किसी भक्त को स्वप्न में दर्शन देते हैं, वो स्वप्न नहीं होता है, उसे आत्मीय दर्शन कहा जाता है। भगवान शिव के भाग्य बदलने वाले इस मंत्र को जप करने के बाद आप में ऑटोमेटिक बदलाव आएंगे। आप अचानक से आपको पशु पक्षियों से प्यार हो जाएगा और आपकी जिससे नहीं बनती उसका व्यवहार भी काफी बदल जाएगा। आपके बहुत सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाया करेंगे, जिन छोटे छोटे कामों की वजह से भी आपने अभी तक अपना बहुत सारा टाइम जाया कर दिया। और ये सब आपको एहसास भी होगा। तो भोलेनाथ की भक्ति शुरू में जो आप कम किया करते हैं, बाद में आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो भी मैं बता रहा हूँ वो एकदम सत्य है। हालांकि कुछ महीने पहले बालाजी की एक भक्त ने मुझे हनुमान जी का एक मंत्र जप करने को बोला था। उसके बाद हनुमान जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए थे, मंत्र जप करने को बोला था। उसके बाद भी मुझे बहुत सारे अनुभव हुए हैं, लेकिन अचानक से अपने आप ही मेरा रुझान भोलेनाथ की तरफ होने लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हनुमान जी को भूल जाऊंगा। पवन पुत्र हनुमान मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं और भगवान शिव मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं। और हनुमान जी से तो मेरी अलग ही प्राइवेसी है, वो मुझे स्विच करते रहते हैं, मतलब दूसरे भगवानों के साथ स्वैपिंग मेरी करते रहते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा। अब मैंने बहुत जगह बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं कि कोई बजरंगबली की भक्ति करता है या काली माँ की भक्ति करता है तो उन्हें स्वप्न में भोलेनाथ के दर्शन होते हैं या भगवान राम के दर्शन होते हैं या फिर किसी अन्य दिव्य शक्ति के दर्शन होते हैं। और ऐसे में भक्तगण कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो तो काली माँ की भक्ति कर रहे हैं या फिर हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, तो उन्हें भगवान राम या फिर किसी अन्य दिव्य शक्ति के दर्शन क्यों हो रहे हैं। तो मैं उन भक्तों या उन साधकों को बताना चाहूंगा, दिव्य शक्तियों को इंसान करेक्ट नहीं कर सकते, मतलब उन्हें अपने हिसाब से नहीं चला सकते, लेकिन भक्तगण विनती जरूर कर सकते हैं। जैसे कोई भक्त बजरंगबली की भक्ति करते हैं लेकिन स्वप्न में उन्हें काली माँ दिखाई पड़ती है, तो वो हनुमान जी से विनती कर सकते हैं कि भगवान आप ही मुझे स्वप्न में दर्शन दें और अपने सौम्य रूप के ही दर्शन कराएं। या फिर कुछ भक्त काली माँ की भक्ति करते हैं तो उन्हें काली माँ का प्रचंड रूप दिखाई पड़ता है तो भक्त डर जाते हैं। उसके लिए भी सेम फंडा है कि काली माँ के वो भक्त काली माँ से विनती कर सकते हैं, काली माँ आप मुझे अपने सौम्य रूप में ही दर्शन दें। वैसे माता पार्वती, माता सीता, माता लक्ष्मी या फिर दुर्गा माँ, काली माँ, ये सभी दिव्य शक्तियाँ माता पार्वती यानी कि भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है उनके ही अवतार हैं। मतलब ये सब भी एक ही हैं। मतलब भगवान शिव ने ही ये पूरी दुनिया बनाई हुई है और जो भी बाकी दिव्य शक्तियाँ हैं वो सब भी भगवान शिव ही हैं। चाहे वो काली माँ हो, चाहे वो भगवान राम हो, फिर कोई अन्य दिव्य शक्ति, ये सभी एक हैं। और जितनी भी दिव्य शक्तियों के अवतार इंसानों को दिखाई पड़ते हैं वो सभी अवतार इंसानों को कोई न कोई सीख देने के लिए भगवान शिव द्वारा रचे गए होते हैं। लेकिन इंसान भगवानों को भी इंसान की नजर से ही देखने लगते हैं और इंसान की नजर से ही समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैं एक बात क्लियर बता देता हूँ, अगर इंसानों को भगवान शिव को समझना है तो इंसानों को अपनी इंसानी समझ को परे रखना ही पड़ेगा। अगर मैं भगवान शिव के कैरेक्टर के ऊपर
पर थोड़ा प्रकाश डालूं तो उनकी सवारी बैल है, जबकि उनकी जो अर्धांगिनी है माता पार्वती या फिर काली माँ, उनकी सवारी शेर है। जबकि बैल और शेर का मेल कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो एक हैं। महाकाल और महाकाली एक हैं। अगर मैं भगवान शिव के गले में देखता हूँ तो उनका गला विष पीने की वजह से हरा है और उनकी जटाओं में चंद्रमा है जिसमें कि अमृत होता है, मतलब विष और अमृत एक साथ। और भी भगवान शिव के कैरेक्टर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन फिर भी वो एक हैं। भोलेनाथ के बारे में जितना ज्यादा जाना जाए उतना ही कम होता है। भोलेनाथ को और करीब से जानने के लिए भक्तों को भोला भाला बनना पड़ेगा, पशु प्रेमी बनना पड़ेगा। पशु पक्षियों से ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा कि इंसान को अपनी औलाद के प्रति होता है, और राक्षसी आचरण का त्याग करना पड़ेगा, मतलब तामसी भोजन का भी त्याग करना पड़ेगा। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेक माय अदर वीडियोस। जय बजरंगबली एंड हर हर महादेव।